हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में, बैटरी में कैसे जनरेट होती है बिजली और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से कैसे होती है, लेकिन आगे चलने से पहले थोड़ा सा बैटरी के बारे में कुछ बातें बड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी। बहुत अहम रहेगा आप सबके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैटरी एक्चुअली लेड एसिड हो या ड्राई सेल हो, ये किस तरह काम करती है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है जिसको कहते हैं आयन्स। अभी तक हमने एटम्स की बात की, लेकिन आयन क्या होता है? एटम में हमने देखा कि एटम में कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका नेट रिजल्ट ये निकलता है कि उसके अंदर कोई चार्ज अपना नहीं बनता है। दोनों इक्वल मात्रा में है, पॉजिटिव नेगेटिव, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए उसमें कोई नेट चार्ज नहीं रहता है। लेकिन एक आयन क्या है? आयन यही एटम बन जाता है जब एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाता है एक एटम से। वैलेंस, जो हमने वैलेंस बैंड बताया था कि आउटर शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो बाहर निकलता है तो पीछे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो उसका मतलब ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल एक आयन बन जाता है, जिसको हम कैट आयन कहते हैं। कैट आयन पॉजिटिवली चार्ज्ड एक पार्टिकल बनता है। यही एटम, ये एटम ही है, मगर अब इसमें एक चार्ज बन गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा आयन। इसी तरह अगर उसमें एक ऐड किया जाए इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड आउटर बैंड है, जिसमें हमने देखा था कॉपर में एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, अगर उसमें दो आ जाते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, वो भी एक अब आयन बन गया। उसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए उसको हम एक एन आयन नाम देते हैं। जब नेगेटिव, एक एटम जब नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो उसको एन आयन बोलते हैं। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बन गया तो उसको कैट आयन बोलते हैं। अब लेड एसिड बैटरी में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में एक एनोड्स जो डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स मतलब जो कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने लेड के प्लेट्स डाले हैं इसमें, तो उसमें जब हम चार्जिंग के टाइम इधर से जब हम करंट देते हैं उसमें, तो उसमें वो डिसोल्यूशन होती है, सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व हो जाता है, उसमें भी आयन फॉर्मेशन हो जाती है। आयन्स बनते हैं, एक 2H आयन बनता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और दूसरा सल्फेट SO4, ये आयन बन जाता है। अब ये चार्जिंग देते टाइम सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर जब डिस्चार्ज होने लगती है बैटरी, उस वक्त ये फिर वापस आ जाते हैं। पहले ये लेड सल्फेट जो था उधर बन गया था, उसको जब 2H उसके साथ मिल जाता है, हमने तो दो लेड के प्लेट्स डिप कर रखे थे, एक लेड ऑक्साइड था, एक प्योर लेड, स्पॉन्ज लेड। लेड ऑक्साइड में चूंकि इसमें जब डिसोल्यूशन होता है, इसमें ऑक्सीजन गैस भी बनती है, वो ऑक्सीजन गैस लेड ऑक्साइड के प्लेट में मिल करके उसको लेड पर ऑक्साइड बनाती है, यानी PbO2। अभी तक वो PbO था, अब वो PbO2 बन गया। और ये जो एक्स्ट्रा एक उसमें गैस एटम मिल गया, ये PbO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जो दूसरा लेड है। अब इसमें हाइड्रोजन, अब ये सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन गया। जब हमने इसको डिस्चार्जिंग कंडीशन में जब हम इससे करंट लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो जो हम कहते हैं, ये एक्चुअली इन आयन्स का ही फ्लो होता है, जो इस बैटरी के अंदर फ्लो करते रहते हैं।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कमर्शियल एस्पेक्ट में बिजली के बारे बैटरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है कि बैटरी, आपने देखा होगा कोई भी बैटरी आप ले लें तो उस पर एक तो वोल्टेज उसकी दिखाई होती है। ये वोल्टेज एक्चुअली क्या होती है इस पर भी हम आ जाएंगे, लेकिन अब मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 6 वोल्ट की बैटरी होती है, और दूसरा जो इस पर बड़ा एक अहम, जैसे ये एक 6 वोल्ट बैटरी है लेकिन इस पर एक अहम पॉइंट है 5AH। अब ये AH क्या होता है, ये पहले बैटरी के संदर्भ में, लेड एसिड बैटरी के संदर्भ में खासकर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिचार्जेबल है। ड्राई सेल तो रिचार्जेबल जनरली नहीं होती है, वो एक बार उसको हमने यूज किया, उसमें जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक की रिएक्शन हुई, उसमें भी आयन फॉर्मेशन हो गई कि एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स या तो खोए या एक्स्ट्रा पाए, जिनसे वो आयन, जिसको हम, इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। ये आयनाइजेशन जब हो गई, in case of the lead acid battery it's a reversible action, that means एक बार जब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, जब हम इससे करंट लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो इससे बाहर निकल कर हम फ्लो करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट थ्रू ए सर्किट, कोई बल्ब चलाते हैं, कोई चीज चलाते हैं, तो ये डिस्चार्ज हो जाती है। डिस्चार्ज होने का मतलब ये वापस अब जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन था जिसमें आयनाइजेशन जो चार्जिंग से हुई थी, वो अब वापस सल्फ्यूरिक एसिड ही बन गया, H2SO4। एक लेड प्लेट पूरी तरह फिर से लेड बन गई, दूसरी जो PbO2 बनी थी, PbSO4 बनी थी इन द प्रोसेस ऑफ द चार्जिंग, वो वापस फिर PbO2 पर आ जाती है। फिर जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है तो इसमें फिर वापस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बन जाता है, जो चार्जिंग से डिसॉल्व होकर के 2H और SO4 आयन्स में कन्वर्ट हुआ था। अब इसमें ये AH जो कॉन्सेप्ट इस बैटरी में आता है, ये क्या चीज होती है? AH, एम्पेयर आवर। हमने पहले भी आपको बताया कि एक एम्पेयर करंट क्या होती है। एक एम्पेयर करंट का मतलब होता है 6.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18। ये इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी कंडक्टर में या किसी सर्किट में 1 सेकंड के लिए चले, पर सेकंड, तो इसका मतलब होता है 1 एम्पेयर ऑफ करंट। 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट हम तब कहते हैं इस सर्किट में चली जब इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 का मतलब 10 को 18 बार आपस में आप मल्टीप्लाई करो। 10⁻1 का मतलब वो होता है 10, 10⁻2 मीन्स 10 into 10, 10⁻3 मीन्स 10 into 10 into 10। इसी तरह 18 जब हम कहते हैं 10⁻18, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई 10 by 10 18 टाइम्स। तो इतना ज्यादा एक बहुत विशाल नंबर बन जाता है, और फिर उसको 6.24 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 सेकंड किसी सर्किट में चलते हैं तो हम कहते हैं कि 1 एम्पेयर करंट चली। अब 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes, and then 1 minute is equal to 60 seconds। तो अगर इसलिए 1 घंटे में कितने सेकंड हुए, माने 60 minutes into 60 seconds, which is
3600 3600 सेकंड्स होते हैं एक घंटे में। अब 3600 सेकंड्स तक अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं तो हम कहते हैं कि दिस बैटरी इज 1 AH। एक घंटे में 1 एम्पेयर करंट देती रहेगी। अब अगर ये बैटरी जो हम यहां देखते हैं कि इस पर 5 AH लिखा है, तो इसी चीज को जो हमने एक तो इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, एक घंटे में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो 6.24 इंटू 10⁻18 इंटू 3600 ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अगर करेंगे एक घंटे तक इस बैटरी में, तो हम कहते हैं ये बैटरी 1 AH है, 1 एम्पेयर और। अब अगर हमारी बैटरी 5 AH है, इसका मतलब ये 5 एम्पेयर करंट एक घंटे तक देती रहेगी। 3600 सेकंड्स तक इसमें 5 एम्पेयर करंट चलती रहेगी। तो इससे क्या पता चलता है हमें इस बैटरी की कैपेसिटी पता चलती है, क्योंकि बैटरी में जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है वो एक लिमिटेड मात्रा में है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बिजली नहीं है कि चलती रहे, जब तक मैग्नेट घूमता रहेगा तब तक बिजली आती रहेगी। बैटरी में जब हम करंट ड्रॉ करेंगे, वहां से करंट ले लेंगे, तो उसकी एक लिमिट आ जाएगी। इसलिए इसमें AH ये एम्पेयर और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट बन जाता है कि हम देखना चाहते हैं कि कैपेसिटी कितनी है बैटरी की। अगर हम घरों में इन्वर्टर में जब हम बैटरी लगाते हैं तो हम देखते हैं कि ये कितने AH की है, क्या ये 10 AH की है, 60 AH की, 100 80 100, जितना भी होगा, जितना AH बढ़ता जाएगा उतनी ही उस बैटरी की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। उसका मतलब यही होगा कि इतने घंटे तक ये हमें इतने एम्पेयर करंट देती रहेगी। अब इस बैटरी में और कई सारी बातें हैं, अभी वोल्टेज क्या है, ये करंट तो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया, लेकिन बेसिकली इसको काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत अभी भी है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप दिस विल प्रूव वेरी यूजफुल टू यू। हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, आप काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ें इस चैनल में देखते रहेंगे। थैंक यू।